डियर स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियोस में हमने स्टोरेज स्पेसिफायर्स के बारे में आपको बताया। एक वीडियो में थ्योरेटिकली बताया, अगले में हमने डेमोन्स्ट्रेशन बताया, और आज के वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है स्कोप ऑफ द वेरिएबल। हालांकि ये मिलते जुलते टॉपिक एक दूसरे से जुड़ के चलते हैं, इसलिए इसको कंटिन्यूएशन में रखा गया है। और दूसरी बात यह है कि स्कोप क्या होता है। स्कोप, विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम, तीन चीजें होती हैं। स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं आपको, जो बोर्ड पे दिखेगा आपको, और फिर समझाता हूं। तो आइए चलते हैं हम बोर्ड पे। तो देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये बोर्ड पे आपके सामने हेडिंग है हमारा स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल में लिखा है स्कोप कैन बी डिफाइंड विद सम रूल्स एंड रीजन ऑफ द प्रोग्राम इन विच द वेरिएबल इज अवेलेबल टू यूज। तो देखो कुछ रूल्स होते हैं स्कोप के, वो सब डिफाइन करेंगे कि कहां क्या स्कोप रहता है। और अब बात आती है कि स्कोप होता क्या है। तो देखो सीधी सी बातें यहां लिखा है, ए रीजन ऑफ ए प्रोग्राम, एक पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम, यानी कि फील्ड ऑफ ए प्रोग्राम इन विच द वेरिएबल इज अवेलेबल फॉर यूज। जहां तक वो यूज के लिए अवेलेबल होता है, क्या कहलाता है? स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। कुछ समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल। उसके बाद आता है एक विजिबिलिटी, दूसरा नाम मैंने लिया था विजिबिलिटी। विजिबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल इन द प्रोग्राम इज द एबिलिटी टू एक्सेस द वेरिएबल फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से उसको कहां तक एक्सेस किया जा सकता है, मेमोरी से उठा के कहां तक एक्सेस, दिस इज कॉल्ड एज विजिबिलिटी। तो कई जगह पे विजिबिलिटी, स्कोप और तीसरी लाइफ टाइम की बात करेंगे, लगभग एक जैसे होते हैं। तो देखो, the lifetime of a variable is the duration of time in which the variable exists। कितने समय तक हमारे प्रोग्राम में एग्जिस्ट करेगा क्या एक वेरिएबल, उसको बोलते हैं लाइफ टाइम। ठीक है, तो लाइफ टाइम और ये तीनों हमने बताया आपको। अब लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल ये हो गया। फिर स्कोप की जो रूल्स हैं उनकी बातें करते हैं। तो देखो यहां पे ना 8 रूल लिखे हुए हैं, और जो 8 रूल्स हैं बस यही सब आपको अभी क्लियर कर देंगे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आती है? हम वेरिएबल डिफाइन तो कर देते हैं, यूज करने में कभी कहता है कुछ, कभी कहता है क्या कहता है सब में, दिस इज नॉट डिक्लेयर्ड या अनडिफाइंड सिंबल, इस तरह से। तो वहां प्रॉब्लम क्यों आती है? वो स्कोप नहीं होता उसका, इसलिए प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया जाए, क्यों ना स्कोप के रूल्स को समझ लिया जाए। तो ठीक है, पहला रूल ये क्या कहता है? द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, द स्कोप ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इज एंटायर ऑफ द प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम की पूरी फाइल में रहता है ग्लोबल। ग्लोबल है कौन सा? तो साथ में मैंने लिखा, देखो इंट एक्स। यहां पे क्या है? ये इंट एक्स ग्लोबल वेरिएबल है, और अगर ये यहां लगाया गया तो जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक इसका स्कोप रहेगा, क्योंकि इसे ये भी यूज करेगा और इसे ये भी यूज करेगा। मैंने एक शब्द यूज किया था टेंट वाला, तो ये टेंट वाला ही तो होता है। शादी हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं, लेकिन टेंट वाला अपना काम करता रहता है। ठीक है, तो उस तरह से दूसरा रूल ये कहता है, द स्कोप ऑफ ए लोकल वेरिएबल बिगिंस एट द पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन एंड एंड्स विद द एंड ऑफ ब्लॉक ऑफ द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। जिसके अंदर इसे डिक्लेयर किया गया उस फंक्शन के अंदर उसका स्कोप रहता है, और जहां से डिक्लेयर किया जाता है वहां से। तो देखो ये जो लिखा है इस लोकल वेरिएबल, लोकल यहां पे ऑटो के लिए कहा गया है। तो ऑटो वेरिएबल, ऑटो लिखो या मत लिखो, इंट वाई है एक, ऑटो ये वेरिएबल है आपका इंट क्यू, ये दोनों लोकल वेरिएबल हैं, और या ऑटो वेरिएबल भी इन्हें कहा जा सकता है। मैंने लिखा है इसके सामने। ये दोनों वेरिएबल अपना स्कोप कहां तक रखते हैं? एट द पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन, और कहां तक? जब तक उस फंक्शन का एंड होता है। ऐसी इसका क्यू जो वेरिएबल है ये लोकली डिफाइंड है इन द फंक्शन एफयूएनसी के अंदर। तो उसमें क्या हुआ कि उसका स्कोप कहां तक होगा? इसके एंड तक, जहां से डिक्लेयर हुआ वहां से लेके एंड तक। ठीक है, ये स्कोप हुआ इसका। अगर आता है स्कोप ऑफ अ फॉर्मल फंक्शन आर्ग्यूमेंट इज इट्स ओन फंक्शन, मतलब खुद अपनी फंक्शन। फॉर्मल फंक्शन आर्ग्यूमेंट होता क्या? ये पी क्या है? फॉर्मल फंक्शन। मैंने एक वीडियो में आपको अच्छे से समझाया फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर, उसको देखने के लिए आप पीछे जाएं, फंक्शंस की वीडियोस में वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पी जब हम बात करते हैं, पी एक फॉर्मल फंक्शन, इसका स्कोप कहां से? यहां से लेके और इस फंक्शन के अंदर अंदर, बस। ठीक है, अगला चलते, लाइफ टाइम ऑफ एन ऑटो वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ मेन इज द एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम ऑल्दो इट्स स्कोप इज ओनली द मेन फंक्शन। तो ऑटो वेरिएबल कौन सा? ये है जो मेन के अंदर डिफाइंड है। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो सीधी सी बात ये है कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कहां तक डिफाइंड है? इसका स्कोप तो यहां तक था, लेकिन इसका लाइफ टाइम
थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि मेन एंड तक रुकता है। मेन के अंदर सारे फंक्शन कॉल हो जाते हैं, जब तक मेन नहीं जाता तब तक ही नहीं जाएगा। इसका मतलब पूरा प्रोग्राम तक रहेगा इसका लाइफ टाइम। अगला कहता है लाइफ टाइम ऑफ एन ऑटो वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन ends with the function is when a function is exceeded, जब फंक्शन खत्म होता है। तो देखो इसका स्कोप भी यही रहेगा और इसका लाइफ टाइम भी यही रहेगा, दोनों बातें एक ही हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि अगर लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर है तो उसका स्कोप और लाइफ टाइम एक ही होगा, और अगर मेन के अंदर है तो इसका स्कोप और लाइफ टाइम बदल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए स्टैटिक लोकल वेरिएबल ऑल्दो इट्स स्कोप इज लिमिटेड टू द फंक्शन। अब देखो स्टैटिक वेरिएबल की बात करो, जैसे कि ये है, इसका स्कोप कहां तक है? अपने फंक्शन तक, यानी कि मेन तक। अगर और इसका कहां तक है? अपने फंक्शन के एंड तक। लेकिन अगर इनकी विजिबिलिटी की बात करो या इनकी लाइफ टाइम की बात करो तो इट एक्सटेंड्स टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता तब तक इनकी लाइफ टाइम रहती है। इसके बाद आता है ऑल द वेरिएबल्स हैव विजिबिलिटी इन देयर स्कोप प्रोवाइडेड दे आर नॉट डिक्लेयर्ड अगेन। अगर कोई, जैसे यहां पे y है, देखो, ठीक है, अगर इसको दोबारा से डिक्लेयर किसी फंक्शन के अंदर किसी जगह पे कर दिया, मतलब अलग से स्कोप बना दिया, इसका दिख रहा है अलग से स्कोप, अगर ऐसे डिक्लेयर कर दिया गया तो ये अपना विजिबिलिटी इसके अंदर को छोड़ के अपने पूरे फंक्शन में रखता है, लेकिन इसके अंदर इसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। उसका कारण है, एक ही घर में अगर दो लोग सेम नेम के रहते हैं तो एक पार्ट उसको एक को विजिबल रखता है और एक पार्ट दूसरे वाले को विजिबल रखता है। सपोज करो घर के दो पार्ट बनाए गए, एक फर्स्ट फ्लोर है और एक ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे मिस्टर एक्स रहता है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे भी मिस्टर एक्स रहता है। मिस्टर एक्स को नीचे कोई कॉल करेगा तो नीचे वाला आएगा और ऊपर कोई कॉल करेगा तो ऊपर वाला आएगा। इसका मतलब ये एक फ्लोर अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट पूरा उसके अंदर ये वाला पार्ट हो गया। तो इसका मतलब इसका जो विजिबिलिटी होगी वो इस पूरे फंक्शन में मेन में होगी, लेकिन इस पार्ट में खो जाएगी, और इसकी विजिबिलिटी इस पार्ट के अंदर होगी, बाहर नहीं होगी। तो बिल्कुल वही चीज अगली बात यहां लिखी है, इफ द वेरिएबल इज रीडिक्लेयर्ड विद इन इट्स स्कोप अगेन। देखो यही बात दोबारा से लिखी है, अगर y को दोबारा से अपने स्कोप के अंदर डिफाइन कर दिया गया है तो इट लूजेस इट्स विजिबिलिटी, ये अपनी विजिबिलिटी को इसके अंदर खो देता है, बस इन द स्कोप ऑफ रीडिक्लेयर्ड वेरिएबल, जो रीडिक्लेयर्ड वेरिएबल का स्कोप होता है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूं तो बहुत अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। तो आते हैं हम अपने प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम में क्या लिखा है पढ़ते हैं। देखो x एक 11 करके हमने क्या ग्लोबल वेरिएबल लिखा है, एक फंक्शन बनाया है जिसमें एक इंट पास करूंगा, जिसे मैं फॉर्मल पैरामीटर की बात करूंगा। y मैंने एक यहां पे वेरिएबल लोकल या ऑटो वेरिएबल बनाया, z को मैंने स्टैटिक बनाया और y की वैल्यू यहां पे 22 की है, x को पहले प्रिंट किया, ठीक है, और उसके बाद में एक y को रीडिक्लेयर किया है। रीडिक्लेयर करने के बाद में y की वैल्यू कितनी कर दी? 44। अभी यहां कितनी थी? 22, अब हो गई 44। तो इस पार्ट में तो 44 रहेगी, लेकिन इस वाले पार्ट में आके जो आउटसाइड है वो क्या हो जाएगी? अगेन 22। तो 22 अंदर नहीं होगा, 44 बाहर नहीं होगा। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। और z जो है स्टैटिक, उसकी वैल्यू को शो करेगा ये 33। अब फंक्शन में आ जाओ। फंक्शन में मैंने y को पास किया और y की वैल्यू p के अंदर यानी कि फॉर्मल पैरामीटर में चली गई। y एक एक्चुअल पैरामीटर था, p एक फॉर्मल पैरामीटर था। y की कॉपी p में पहुंच जाती है और फिर क्या होता है? q एक और वेरिएबल जो लोकल ले लिया, एक स्टैटिक वेरिएबल r ले लिया, तो r की वैल्यू 55 कर दी और यहां पे q इक्वल टू p कर दिया इनसाइड द फंक्शन। देखो p q r को प्रिंट करूंगा, p कितना होगा? जो हमें वहां से मिल रहा है y यानी कि 22, और q कितना है? जो p था यानी कि q इक्वल टू p लिखा 22, और r यहां पे 55 है इसलिए 55 शो होगा। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट करता हूं प्रोग्राम को। देखो दोनों चीजें मैंने सामने रखी हुई हैं। इस समय पे यहां पे x की वैल्यू कितनी शो करेगा? 11, तो देखो 11 आ रहा है, दिख रहा है आपको। और फिर इसके बाद यहां पे गया
और इसने प्रिंट किया इनसाइड में, सबसे पहले इनसाइड प्रिंट करेगा 44 प्रिंट कर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहां पे ये, ठीक है ना। और इसके बाद यहां से आगे बढ़ो, आउटसाइड कितना प्रिंट कर रहा है 44, तो देखो आउटसाइड कितना है 22 प्रिंट कर रहा है, दिख रहा है आपको। उसके बाद में z की वैल्यू कितनी प्रिंट कर रहा है 33, तो 33 है तो 33 प्रिंट कर रहा है। अब आ जाओ फंक्शन के अंदर, और फंक्शन के अंदर देख रहे हो इनसाइड क्या करेगा, इनसाइड द फंक्शन मैसेज आ गया, उसके बाद p की वैल्यू कितनी 22 आएगी, बिल्कुल ठीक है, फिर q की वैल्यू भी 22 आएगी, वो भी बिल्कुल ठीक है, मैंने जो अभी समझाया, और 55 आएगी, r की वैल्यू वो सामने आपके आ रही है, ठीक है। ये था हमारा सब कुछ उसके बारे में, क्या कहते हैं, स्कोप रूल्स, यानी कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल। स्कोप के साथ मैंने दो चीजें और बता दी, विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम। ये था स्कोप ऑफ द वेरिएबल, और अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। इस वीडियो में यहीं तक एंड करना था, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।